नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आज देख रहे हैं आप CLM। देखिए, आज बात करते हैं हम पूरे कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में बात करेंगे। इसमें कश्यप ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस कश्मीर को बसाया था। कश्यप ऋषि बसाया था, यहाँ पर राजा हुए। फिर अंतिम शासन डोगरा शासक हुए हरि सिंह, जिसको 26 अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हत्या किया। इसके बारे में कहानी है। इसके बारे में कहानी है कि जब जिन्ना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए आया था। आज हमारे पास POK, जिसको हम POK कहते हैं, गिलगित और जिसमें सेक्शन आता है, बात करते हैं। तो वहां पे क्या हुआ था कि उसको आतंकवादियों ने कब्जा करने के लिए भेजा। तो आज जो 30% कब्जा है वो तब की बात है। फिर क्या हुआ, हरि सिंह को पता चला ये बात, तो वो कब्जा तो कर रहे थे। वहां पे क्या कर रहे थे, उनको संसाधनों को भी लूट रहे थे, वहां की लड़कियों को अपने साथ ले आ रहे थे, वहां की महिलाओं पर विरोध आ जा। फिर हरि सिंह को ये बात एलाइज हुई, उन्होंने देखा, तो भजते भजते वो जवाहरलाल नेहरू के पास गए। तो उन्होंने बताया और उन्होंने वहां पे हस्ताक्षर किया, उसको विलय पत्र कर लिया। तो ये कहना है कि अगर आपको बदलना है कुछ चीजों में, आपको शिक्षा, यानी कि विश्व में आपको अगर बदलाव लाना है तो आप वो शिक्षा से ला सकते हैं। और आपको किसी को मूर्ख बनाना है तो आप धर्म पे जा सकते हैं। यही हो रहा है आज हमारे भारत में, आप देख सकते हैं आज हमारे भारत में यही हो रहा है। तो आज चलते हैं, हम जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भेजना और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोगों के पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और भेजना, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बंदे को ये तैयारी, ये जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं बात क्लास 1 जम्मू कश्मीर के बारे में। जितनी इंफॉर्मेशन है आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, क्लास 1 जम्मू कश्मीर भारत का मानचित्र। और हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेगी। अगर स्वास्थ्य खराब ना हुआ तो ये कंटिन्यू चलेगी, अन्यथा 1-2 दिन रुक सकती है। देखिए, अंतिम शासन डोगरा शासक थे, जिसमें राजा हरि सिंह थे। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, इसके करके इस कश्मीर को भारत में विलय किया। कारगिल, अब देखिए इसी में एक कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। ऑपरेशन विजय चला था। शिमला समझौता का उल्लंघन था, यह भी आपको जानकारी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 370 हटाया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में 370 हटाया गया। इसमें जो प्रावधान दिया गया वो 370 आर्टिकल में, आप विशेष जानकारी उसमें ले सकते हैं। और देखिए, समाप्त किया गया सियाचिन। अब इसमें कह रहा है सियाचिन विश्व का ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का। सियाचिन विश्व का ठंडा व ऊंचा क्षेत्र है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन कि विश्व का ठंडा व ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन है, सियाचिन। चलिए, गिलगित। गिलगित के बारे में आपको देते हैं। USA का वायु सैनिक अड्डा है। POK का 1948 में 30% लिया था। अब बात करते हैं POK, गिलगित, अक्साई चीन, सियाचिन है क्या। तो आइए आप चलते हैं, इसके हम उस बात करते हैं। देखिए, ये हमारा एरिया है पूरा, ये हमारा गिलगित का है, ये आजाद कश्मीर का है। इन दोनों को मिलाकर हमारा POK बनता है, इसको हम 30% देते हैं। ठीक है, ये सियाचिन हो गया, ये बलूचिस्तान हो गया, ये कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, अक्साई चीन हो गया। अब क्या हुआ, अब चीनियों ने यहाँ पे आक्रमण कर इतना अक्साई चीन 10% ले लिया। तो हमारे पास अभी फिलहाल में कितना है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो हमारे पास इतना बचा है। अब हमारा जम्मू कश्मीर किस लिए फेमस है, कश्मीर किस लिए फेमस है, लद्दाख किस लिए फेमस है। लद्दाख में बहुत बड़ा लेह है, वायु सैनिक अड्डा है। तो इसकी जानकारी, पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। अब देखिए, अब जहाँ पे कुछ दर्रे हैं, आप दर्रे को भी देख सकते हैं। बोरीजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, इनको आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैप में आ जाता है, कभी कभी आपको एटलस रखनी पड़ेगी। आप किसी की भी एटलस ले सकते हैं, खान सर, स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, किसी भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में देगा, मैप बना देगा, एक हटा देगा, तो ABC कौन सा दर्रा नहीं है, तो बनिहाल दे देगा कभी, काराकोरम दे देगा कभी, जोजिला दे देगा कभी, तो जम्मू। ठीक है, अब देखिए, जम्मू का निर्माण किसने किया, जम्मू का निर्माण किया था, किसने किया था जम्मू का, राजा जम्मू तवी ने। जम्मू का निर्माण राजा जम्मू तवी ने किया था, और कश्मीर का निर्माण अशोक ने किया था। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये जानकारी बहुत छोटी चीज है, पर लोगों को नहीं पता होती है। आप फाउंडेशन तैयार कीजिए, आप बेस तैयार कीजिए, और बेस ये है, छोटे से स्टार्ट करिए। ये मत देखिए डिजिटल बोर्ड है, ये नहीं है, सादा बोर्ड है। आप बस पढ़ने का कोशिश करिए, और जिनको एक कॉपी और पेन साथ में रखिए और नोट करिए और रिवाइज करिए और लगातार कंटिन्यू याद करिए। तो क्या हुआ, अब देखो यहीं पे हम बात करते हैं। यहीं पे एक होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये पहाड़ है, हिमालय भी पहाड़ है, वो यहाँ पूरा मिलता है, कुछ बाद हम पढ़ेंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल,
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजर। ठीक है, ये फाड़ यहाँ पे याद रखने हैं। क्रम पूछ लेता है, काराकोरम कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, जास्कर कहाँ है। देखिए काराकोरम ये आपका दर्रा हो गया, बोरिजा दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं गिलगिट। यूएसए का वायु सैनिक अड्डा है। अब ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर, अब देखिए यहीं पे आपका राजा जम्मू तवी ने निर्माण किया था और इसका निर्माण कश्मीर का किया था अशोक ने। अब पूछ ले K2 भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च ऊंची चोटी, तो आप लेंगे K2 को। 8611 किलोमीटर, मीटर सॉरी, 8611 मीटर। अब आप ये देख रहे होंगे CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में विशेष जानकारी आप ये बेसिक तैयार कर रहे हैं, जब अगली क्लास में मैं कराऊंगा उस पर कराऊंगा, अगली क्लास में पूरी बात कराऊंगा। उधमपुर थल सेना के उत्तर कमांड का मुख्यालय, उधमपुर में क्या है, उधमपुर में क्या है, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में। देखिए लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, और लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। कहां है लेह, लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है, लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। तो ये हमारा लेह है, ठीक है, ये हमारा अक्साई चीन हो गया, ये सियाचिन हो गया। विश्व का बर्फ का सबसे ऊंचा अधिनियम कारगिल हो गया तुम्हारा सियाचिन। विश्व का ठंडा ऊंचा शब्द का मैदान, ये लिखा है, विश्व का ठंडा व ऊंचा युद्ध का मैदान कहां पे है, ये गया सियाचिन पूरा। यहां की भी कहानी है सियाचिन की भी, ठीक है। गिलगिट, बलूचिस्तान, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, अक्साई चीन, आजाद कश्मीर, ठीक है, और ये पूरा मिलाकर इसको दोनों को पीओके जिसे 30% कहते हैं, जो अभी पाकिस्तान के पास है, ये अक्साई चीन के पास है। ठीक है, ये आपकी बात हो गई कुछ एक पूरी होलिस्टिक। एक बार फिर रिवाज को रिवीजन करते हैं। देखिए ऋषि कश्यप थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का निर्माण किया, मसाजा उसको, वहीं पर राजा रहे। अंतिम शासक डागरा हो सकते 26 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, विलय पत्र हस्ताक्षर किया। तो वहां पे जो ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर साहब पहुंचे, उन्होंने रोक लगाई, वहां पे आतंकवादी को पीछे खड़े था, और फिर वहां से स्टार्ट हुआ। और 370 वहां से शेख अब्दुल्ला था, हरी सिंह का सेनापति शेख अब्दुल्ला ने 370 प्रावधान रख दिया, सब 70 का प्रावधान रखिया, तो वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां अलग ही हो गया सब कुछ। तो वहां से स्टार्ट होता है पूरा उनका इतिहास, इसमें सब है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल है। अब देखिए आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पर्यटन स्थल मिलेंगे। वैष्णो देवी बहुत ही फेमस जगह है, सबको पता है वैष्णो देवी कहाँ है, सबको पता है। आपको पता है क्या होता है अमरनाथ की गुफा है, सबको पता है ना। तो ये कुछ ऑल ऑफ यू एक माइंड मैप है पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में। कुछ तो छोटी मोटी चीज रह गई है, उसे आप खुद करना पड़ेगा। काराकोरम हो गया, अमरनाथ, वैष्णो देवी हो गया, ठीक है, जोजिला हुआ, उधमपुर हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए क्लास 1 है जम्मू कश्मीर भारत का मानचित्र। अंतिम डागर राजा हरी सिंह थे, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, करके कश्मीर को भारत में विलय किया था। कारगिल 1999 विजय ऑपरेशन चलाया गया था, शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ था। कश्मीर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 19 के तहत अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। सियाचिन विश्व का व ठंडा ऊंचा युद्ध का मैदान है। गिलगित यूएसए का वायु सैनिक अड्डा है। पीओके 1948 में 30% लिया था। K2 गार्डविन ये एक भारत की चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी 8611 मीटर है। सीएपी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उधमपुर थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। लेह हवाई अड्डा यहाँ का सबसे ऊंचा, कहाँ की बात हो रही है, लद्दाख की सॉरी। तो आपको ये पूरी एक समझ तैयार करनी है जम्मू कश्मीर के बारे में। बेसिक क्लास है, बेसिक से स्टार्ट करिए, थोड़ी थोड़ी चीजों को जानिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। और लगातार कंटिन्यू लगे रहिए, देखते हैं। और आप जैसा उतार लीजिए। मुझे आशा है आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो आज चलते हैं अब फिर एक दो पॉइंट के नाम। अब देखिए इसमें कह रहा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, जबकि सलीम अली पक्षी उदाहरण कहाँ पे है, गोवा और केरल। सलीम अली पक्षी उदाहरण कहाँ पे है, गोवा और केरल। तो आप कन्फ्यूज रह सकते हैं, यहाँ क्या कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ क्या कह रहा है पक्षी उदाहरण, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है और उनको अप्लाई करना है। अब दूसरा नंबर नदियां, झेलम नदी सॉरी झेलम नदी, चेनाब नदी, ठीक है।
बारामूला पर्वत किसके लिए? देखिए ये चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है, चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है, इसकी विशेषता है। बारामूला पर्वत कहाँ है? तो आप बता सकते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब गुलमर्ग क्या? ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। तो आई होप क्या हमारी वीडियो को बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और जो इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको प्राप्त हो आपके एग्जाम में, आपके जो नॉलेज इंक्रीज कर सके। तो मैं जितेंद्र कुमार चलता हूँ, फिर एक मिलता हूँ दूसरी वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।